नेकी का सफर। एक छोटे से गांव में रहमत नामी एक गरीब दर्जी रहता था। वो खुद ज्यादा कमाने वाला ना था, लेकिन इसके दिल में दूसरों के लिए बेपनाह मोहब्बत और हमदर्दी थी। इसकी दुकान के सामने एक पुराना दरख्त था, जहां हर रोज एक बूढ़ी औरत आकर बैठती और लोगों को आते जाते देखती। रहमत ने नोट किया कि वो औरत अक्सर भूखी होती, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी। एक दिन रहमत ने अपने हिस्से की रोटी में से आधी निकाली और खामोशी से दरख्त के नीचे रख दी। जब वो अगले दिन दुकान पर आया तो रोटी गायब थी। वो समझ गया कि बूढ़ी औरत ने खाली होगी। ये अमल इसकी आदत बन गया। हर रोज वो रोटी रख देता और हर रोज वो गायब हो जाती। महीने गुजर गए, लेकिन कभी भी वो औरत शुक्रिया अदा करने ना आई, न ही किसी ने इसे खाते हुए देखा। रहमत ने कभी सवाल नहीं किया, बस चुपचाप अपनी नेकी जारी रखी। एक दिन किसी ने रहमत को मशवरा दिया, तुम इतने गरीब हो फिर भी किसी अनजान के लिए रोटी रख रहे हो, क्या फायदा? वो शायद तुम्हें बद्दुआ दे रही हो। ये सुनकर रहमत के दिल में शक आ गया। इस दिन इसने रोटी न रखने का फैसला किया और अपने मामूल के मुताबिक दुकान पर बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक मुसाफिर दुकान में दाखिल हुआ, जिसके कपड़े गिर्द से भरे हुए थे और चेहरे पर सफर की थकन नुमाया थी। क्या तुम रहमत हो? मुसाफिर ने पूछा। रहमत ने हैरानी से सर हिलाया। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारा बेटा हूं। कई साल पहले कारोबार के सिलसिले में दूसरे मुल्क गया था, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ छीन लिया। मैं बेयार और मददगार था और कई दिन भूखा रहा। लेकिन एक दिन एक नेक दिल बूढ़ी औरत ने मुझे रोजाना रोटी देना शुरू कर दी और उसकी दुआ से मैं जिंदा रहा। इसने कहा था कि ये रोटी कोई दूसरा नेक इंसान उसके लिए रखता है। आज मैं कामयाब होकर वापस आया हूं और सबसे पहले तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं। रहमत की आंखों से आंसू बहने लगे। इसे एहसास हुआ कि जो नेकी वो खामोशी से कर रहा था, वो कहीं न कहीं किसी और की जिंदगी बचा रही थी। सबक: कभी भी नेकी करने से मत रुकी, चाहे बदले में कुछ ना मिले, क्योंकि जो नेकी हम किसी के लिए करते हैं वो किसी न किसी रास्ते से वापस हमारे पास जरूर आती है।